यात्रा तेनी मेरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और देखते हैं आगे बाबा की कहानी। जब भी सुबह को हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक प्लेट बाबा की भी लगाते हैं और नियम से उन्हें खाना खिलाने के लिए मैं या मेरे हस्बैंड जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कूल वाले देख रहे थे और इन्होंने क्या किया, एकदम बाहर निकल कर आए और मेरी स्कूटी का जो चाबी लगी थी उसका लॉक लगा लिया और मुझे स्कूल ले गए मेरा वेलकम करने के लिए। देखिए कितना प्यारा वेलकम किया इन्होंने। बूढ़ा आदमी हमारे स्कूल के सामने बैठा हुआ था 5-6 दिन से, और वो बारिश भी चालू थी और आपने उनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था करी, उनके लिए शेड बनाया, तो आपके दिल में वो आदमी के लिए जो दया भावना जागृत हुई, उनके लिए आपने जो करा, ये मानवीय भावना के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बात थी। इसलिए हमने आपको स्कूल के प्रीमाइसेस में, स्कूल के असेंबली में बुलाया और सबके सामने आपका स्वागत करें, इस बात के लिए कि आपसे बच्चों को भी प्रेरणा मिले, इसलिए बुलाया। देखिए मुझे कितना बड़ा सम्मान मिला इतना छोटा सा काम करने के लिए। ले जाकर चीफ गेस्ट की कुर्सी पर बिठा दिया। ये समझ लीजिए इतनी सारी बातें, इतनी सारी तारीफ़ें कर रहे थे और बच्चों को बता रहे थे। आप समझिए उस दिन मैं बिल्कुल ऐसे ही बर्तन मांजती हुई मैंने सोचा जल्दी फटाफट से बाबा को पहले खाना दे आती हूँ, वो भूखे होंगे, इसलिए मैं गई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे स्कूल जाना होगा, मेरे कपड़े इतने गंदे हो रहे थे। मैं सोच भी नहीं पा रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद सर मेरे बारे में बोले जा रहे थे बच्चों से और बच्चे सुने जा रहे थे। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि देखिए ना छोटी सी सेवा का क्या फल मिलता है। मैं जब भी कभी किसी के लिए कुछ करती हूँ तो मैं कभी भी किसी भी पुरस्कार की कोई आशा नहीं करती कि मुझे कोई पुरस्कार मिले या कोई मेरा स्वागत करे या मेरी इन चीज़ों को कोई देखे, और ना ही मैंने कभी ऐसा किया है। महाराष्ट्र का एक कल्चर है कि जब भी किसी का स्वागत या सम्मान किया जाता है तो उसे एक शॉल उड़ाया जाता है और अ, फूलों का गुच्छा जो है उसे दिया जाता है। तो देखिए कितना प्यारा सा स्वागत जो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे शॉल उड़ाया, मुझे फूलों का एक बास्केट दिया। अब मुझे बहुत अच्छा लगा। त्यांचं स्वागत आणि सत्कार, वहिनी त्यांचं स्वागत। आणि ते महाराष्ट्राचे नाही, त्यांचे मिस्टर इथं रिजनल मॅनेजर सिमेंट फॅक्टरीचे, सिमेंट एजन्सी आहे त्यांची, आणि त्यांचे मिस्टर इथं आल्यामुळे ते दिल्लीहून इथं आलेले आहेत। दिल्लीचे लोक खूप दिलदार आहेत असं वाटते। इसके बाद सर ने मुझे माइक दे दिया और बोला कि 2 शब्द हमारे बच्चों से कहें कि जो आपसे मेरे बच्चे प्रेरणा ले सकें। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं क्योंकि मैं किसी भी तैयारी से नहीं गई थी और ना ही मुझे पता था कि आज मेरे साथ ऐसे होने वाला है। तो मैं अच्छे से तैयार होकर जाती और अच्छे से अपनी कोई अच्छी सी स्पीच तैयार करती, लेकिन अचानक से जो मुझे समझ आया, मैंने सबसे पहले बच्चों से यही बोला कि पहले तो बच्चों आप अपने माँ बाप पर और अपने अम्मा बाबा का ध्यान रखो, और जो तुम्हारे अम्मा बाबा हैं उन्हें आज के टाइम में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है और आप उन्हें देखो कि उन्होंने पूरी लाइफ आपके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसके बाद आप बड़े होकर उनके जो काम हैं उन्हें याद रखिए, लेकिन हमारे जो जीवन की यात्रा है ये यहीं नहीं रुकती, ये आगे चली ही जाती है, चलती जाती है। अब आगे अगर मैं उसी दिन ये बाबा की करके या चली जाती, उन पर ध्यान नहीं देती, तो बाबा फिर वही स्थिति में आ जाएंगे जो कि वो जैसे कीचड़ में पड़े हुए थे, क्योंकि इस टाइम पे जो उनकी एज थी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो बाबा इतने वीक हो चुके थे, कई दिन से भूखे थे, उन्हें एक टाइम पे खाना नहीं मिलता था, तो वो अपनी जो वज़न था बॉडी का वो उठा नहीं पाते थे। तो बाबा को मैंने अच्छे से उनके खाने पीने का ध्यान रखा, तो बाबा अपने शरीर का वज़न संभाल पा रहे हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं और जो अपने डेली रूटीन का जो है जैसे संडास जाना, तो वो डंडा लेकर जाने लगे। पहले वो बाबा पता नहीं कैसे मतलब नीचे बैठकर घिसड़ घिसड़ कर वो अपने संडास वगैरह के काम कर रहे थे। उन्हें इतनी तकलीफ़
तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन अगर आज भी मैं उसी स्थिति में उन्हें छोड़ देती हूँ तो उनकी स्थिति पहले से भी बदतर हो जाएगी। उन्हें एक बहुत प्यारे प्यार की ज़रूरत है, लेकिन इसमें अकेले इन चीज़ों पे सभी को ध्यान देना चाहिए। देखिए, सब लोग पुरस्कार तो दे देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कोई भी पहल नहीं करता और अपने आप करना तो बिल्कुल भी नहीं शुरू करता। आशीर्वाद ठीक है ना। आपको बोले ना, हम हाँ। जिंदा भी कर सकते हैं। हाँ चलो, आप जिंदा नहीं, आप अपना ख्याल रखो, थोड़ा सा डंडा लेके धूमा करो, ठीक है। चप्पल ला के दूंगी, डंडा ला के दूंगी, हाँ और आपको नहलवा के जाऊंगी किसी से। बहुत दिन हो गए ना नहाए हुए, नहाए नहीं हो ना आप? हाँ नहाए नहीं हो ना बहुत दिन से? नहीं, हाँ ठीक है, मैं नहलवा के जाऊंगी, ठीक है। घर पे ले जाएंगे। घर पे नहीं लेके जाओ, चलो घर पे भी ले जाऊंगी मैं तुम्हें। नहीं 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 यहीं पे नहीं, नहीं, हाँ ठीक है, मैं बकेट ला के, इधर बाजू में नहा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं बाल्टी लेके आऊंगी, गर्म पानी लेके आऊंगी, बाकी ला लेना बस। ठीक है। हाँ। बाकी नहाने का मन है ना? नहाने का मन है ना आपका? तो इधर नहा लेंगे ना, हाँ 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 बाकी में बाकी ला लेना, पानी ला लेना। हाँ फूल पड़े। हाँ। ठीक है हाँ। ठीक है, चलो मैं चल रही हूँ। आपके पास गाड़ी नहीं है तो मैडम का चाहे। चलो मैं बोल के आती हूँ चाय अभी, ठीक है। अभी दे के जाती हूँ आपको चाय, ठीक है। बाबा को मैंने बोला था, बाबा आप मुझे अब खड़े होकर दिखाइए, तो बाबा मुझे धीरे धीरे अपने पैर नीचे उतरकर खड़े होकर दिखा रहे थे और कह रहे थे मेरी चप्पल बहुत अच्छी थी, किसी ने चुरा ली। चलो मैं ला के दे दूंगी आपको चप्पल भी, चप्पल ला के दूंगी मैं आपको, अच्छा अच्छा ठीक है। आप खड़े हो जाओ बोलते ना, इसलिए आप खड़े होके। तुम्हारा डंडा कहाँ पे है? हाँ चलने का डंडा कहाँ पे है? डंडा है ना इसमें लगा हुआ, ये देखो, ये डंडा इसमें लगा दिया। नहीं नहीं, मैंने तो वो लगा दिया था, फिर दूसरा ला के दिया था ना आपको। दूसरे लाके दिए थे कि नहीं, उधर के बाजू में ये डुक्कर जो आते हैं ना, उन्होंने गिरा दिया तो वो टूट गया। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये टूट गया यहाँ से, इसको इधर लगाने पड़ता है एकदम। चलो मैं लेके आऊंगी, एक डंडा लाने पड़ता। एक डंडा भी ला के दूंगी आपको, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, हाथ मत जोड़ा करो मुझे, अच्छा अच्छा ठीक है। बाबा दादा ये डंडा दे दीजिए मुझे, लाइए एक मिनट। दादा ये मुझे ना ये वाला दो ना, ये वाला दे दो दादा, ये वाला, ठीक है। ये पकड़ो, सॉरी, ये वाली ठीक है, ये वाली देना भैया, लो पैक। काका के लिए मैं एक डंडा खरीदा, एक चप्पल खरीदी और एक कैप खरीदा और जैकेट में रात को दे गई थी क्योंकि ठंड थी, तो दे दी थी क्योंकि वो चप्पल कह रहे थे मेरे बहुत ज़्यादा चुभती है। देखिए, जो डेली बेसिस के जो सामान होते हैं, इंसान को जीने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मैं दे के आई, देने गई और बाबा को कहा कि आप पहन के दिखाइए साइज़, तो बाबा बड़े खुश हो रहे थे उसे पहनकर और उन्होंने मुझे भर भर के भी आशीर्वाद भी दे रहे थे और मुझे अच्छा लग रहा था। काका मेरे बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे कि एक सदस्य हो जाते हैं घर के, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला था दादा तुम मुझे खड़े होके दिखाइए, तब बाबा बड़े सुंदर से दिख रहे थे, इनकी सेहत भी बड़ी सही हो गई थी। बाबा की बड़ी इच्छा है अब नहाने की, लेकिन वहाँ पे आसपास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और जो आसपास के पड़ोसी हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं अलाउड करेंगे कि वो एक बाल्टी पानी भी दे देंगे। तो अब मैं यही सोचे जा रही हूँ कि मैं किस तरीके से उन्हें नहलाऊँ, और जो उनके जो पहले कपड़े थे, जो उन्होंने कंबल वगैरह जो अपना इसमें हवा ना आए इस वजह से ढक रहे थे, उसमें भी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसे भी मैं वॉश करने की सोच रही थी। तो आगे देखती हूँ मैं उनके लिए क्या करती हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।